ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम यही हरि धाम, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम, यही 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 प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सनावसंतम त्वमेव माता जगदा, त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा, त्वमेव त्वमेव विद्या, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
श्री राधे। इसके मॉनिटर के नीचे कुछ लगा दो, आवाज ऐसे जो ऊपर जाने दोनों। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते परां। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधम्। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो सखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। शबद्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद बंधन किए नासद विघ्नयने। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण नारायण बद्री विशाल जय नारायण। नारायण नारायण बद्री विशाल बोलो नारायण। नारायण नारायण
भागवत महापुराण की जय हो, गंगा मैया की जय हो। अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कल भगवान की पावन कथा को श्रवण किया। कुंती मैया ने भगवान से दुख ही मांगा, हे प्रभु एक दुख दूर न हो दूसरा दुख आ जाए। क्यों? क्योंकि दुख में याद करते हैं भगवान को। सुख पाने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो भैया दुख काहू को हो। जब परेशानी और कठिनाई आती है तभी भगवान को याद करते हैं, और सुख में रह करके कोई याद नहीं करता। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया ने कहा, आज दुख न होता तो जो सुख आपने देवकी को नहीं दिया वह सुख आपने मुझे प्रदान किया है। पांडवों पर कितना अत्याचार हुआ, कितना पापाचार हुआ, लेकिन आप रक्षा किए प्रभु। कौरवों ने भीम के लड्डू में जहर मिला करके खिलाया, तब भी आपने रक्षा की। कौरवों ने 10,000 ऋषियों को भेजा, तब भी आपने ही रक्षा की। और जिसके रक्षक स्वयं श्री राम हो जाएं, स्वयं श्री कृष्ण हो जाएं, उनको कौन मार सकता है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में मैया कुंती ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आप जो सुख देवकी को नहीं दिया है जन्म लेने के बाद, वह सुख आप इस दासी पर कृपा की। रात्रि भर युधिष्ठिर को समझाते रहे, युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया, तो रात्रि में ही लेकर के कहाँ पहुंचे? जहाँ भीष्म पितामह थे। प्रातःकालीन पहुंचे हैं, और प्रातःकालीन पहुंचते ही भीष्म पितामह जी भगवान को देखते ही कहे, प्रभु इसी क्षण का मैं प्रतीक्षा कर रहा था, इसी क्षण का मैं प्रतीक्षा कर रहा था। दान धर्मा, राजधर्मा, स्त्री धर्मा। उन्होंने कहा, राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को करना क्या चाहिए? पहले तो भीष्म पितामह जी ने कहा, सरकार आप आए यही कृपा हो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लस मुखाम्बुजं ध्यानपतश्चतुर्विधम्। हे प्रभु, इसी क्षण का मैं प्रतीक्षा कर रहा था। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतः कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्
बोले अब आप खड़े रहो, हम अपने प्राणों को छोड़ें, और जब तक मेरे प्राण छूट न जाए तब तक आप खड़े रहिए। उन्होंने कहा इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, पता नहीं कब शरीर छोड़ेंगे। तो बोले ऐसे वैसे नहीं खड़े होना है, प्रसन्न हासारुण लोचनो लसत, हंसते हुए खड़े होना है। कैसे खड़े होना है? बिल्कुल हंसते हुए खड़े होना है। प्रसन्न हासारुण लोचनो लसत, मुखाम्बुजो ध्यान पत चतुर्भुजम। भगवान ने सुंदर दर्शन दिया। अब बोले राजा का कर्तव्य है दान धर्मा, राज धर्मा, स्त्री धर्मा, भगवत धर्मा। बोले राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है वो प्रजाओं की सेवा करें, आंखों के सामने पाप न होता रहे। राजा का कर्तव्य यही है। राजा इसीलिए चुने जाते हैं। धर्म प्रदस्य तस्यं स कालः प्रतुस्थितः। हे प्रभु, अब ये राजपाट की बातें छोड़े, मेरी एक बेटी है, आप उसके साथ विवाह कर लो। पांडवों ने कहा ये तो ब्रह्मचारी थे, ये इनकी कन्या कहाँ से आ गई? बोले आप मेरे मति रूपी, मति के आप बनेंगे पति तो मेरी भी हो जाएगी सतगति। बोले आप मेरे बुद्धि के पति बन जाएंगे, और सतगति तभी है जब बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाए, इसके पहले कुछ भी नहीं है। इसलिए बुद्धि भगवान के चरणों में लगा लेंगे। पुष्प कहाँ मिले? तो पुष्प तालिका चंद्र में सुंदर भीष्म पितामह जी ने स्तुति की है। इति मधुर विकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभु। हे प्रभु, इति मति रूपी कल्पिता, मेरी मति गति आपके निरंतर श्री चरणों में लगी रहे, बस यही प्रार्थना है। और वही झांकी हो जिस झांकी के लिए आप मेरे बचनों को बचाने के लिए उस महाभारत में आपने अस्त्र शस्त्र उठाया। आपने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भक्त की लाज को बचाने के लिए आपने अस्त्र उठा लिया। जब अर्जुन पर बाण चलने लगे, ऐसे ही अर्जुन पर बाण जब चलने लगे तो आप भक्त के कष्ट को न देख करके तुरंत रथ के पहियों को उठा लिए। इतने बड़े दयालु हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, तीनई बिसरी वेद संयम और ध्यान। बोले वही झांकी होनी चाहिए। त्रिभुवन मकलम तमाल वर्णम, रवि कर गौरवरावरम दधाम। प्रभु वही झांकी हो, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए। हे प्रभु, तुम सामने हो और मेरे यह शरीर छूट जाए। प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर
तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवे। हे प्रभु गोविंद दामोदर माधवे, देहांत काले तुम सामने। और एक भक्त की यही लालसा और अभिलाषा होती है, मेरे इष्ट मेरे सामने रहें, मेरी मति गति निरंतर उनके श्री चरणों में लगी रहे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु तुम सामने हो और मेरे शरीर भीष्म पितामह जी पर भगवान ने कृपा की। इधर भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। राजा परीक्षित का जन्म हुआ, चारों ओर देखना प्रारंभ कर दिया। जब चारों ओर देखने लगे, भैया जो बचाने गया था वो दिखाई नहीं दे रहा है, तब भगवान श्री द्वारिकाधीश ने दर्शन दिया और उनका नाम ब्राह्मणों ने रखा, इनका नाम परीक्षित होगा। जो राज्य का परीक्षण करता है वही परीक्षित होता है। एक नाम इनका विष्णुरात भी, एक नाम इनका विष्णुरात भी होगा। एक ब्राह्मण के वाक्य से इनको श्राप लगेगा, अरे अपने जीवन को छोड़ देंगे। इतना सब ब्राह्मणों ने बताया और आगे की ओर चले। भगवान श्री द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंच गए अर्जुन को लेकर के। अर्जुन को जो ये था कि भैया हम राज्य पाट जीते हैं, सारा दर्शन दिलाया है। एक बहेलिये ने सारी पत्नियों को छुड़ा लिया, द्वारिका डूब गई। 7 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए। भीम से कहा, अरे क्या बात है, आपका चेहरा कुमलाया हुआ है। बोले, जिसके कारण मैंने इतनी साम्राज्य इतने राज्यों के ऊपर विजयी पाया है, अब वो मेरे बीच नहीं रहे। मैया कुंती इतना ही सुना, सुनते ही वह तत्काल ही अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। राजा परीक्षित को राज्य की सत्ता का कार्यभार सौंपा है और सौंपते ही इधर राजा एक दिन अहेर खेलते खेलते राजा एक दिन अहेर खेलते खेलते जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में पहुंचते ही देखा क्या कि धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय आपस में वार्तालाप कर रही थी। धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर पर धर्म खड़ा हुआ है। एक पैर से धर्म खड़ा हुआ है। आपस में दोनों वार्तालाप करती हैं, अरे क्या ये वही मृत्यु लोक है जिस भक्तों के लिए, जिस गौओं के लिए, जिस ब्राह्मणों के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं? क्या ये यही भूमि है? ब्रह्मादयो बहुथितम यद पाद मोक्षम कामस्तपः समचरन्
भगवान प्रपन्ना। इतने राजा परीक्षित आए। राजा परीक्षित ने कहा, ये तुम्हारे 3 पांव किसने काटे? तो धर्म रूपी बैल बोल उठा, रे किसको कहूं? शास्त्र तो यह कहता है कि अपने कर्मों का फल पाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोया पेड़ बमूर का आम कहाँ से हो? तो धर्म रूपी बैल की बात सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा, ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है, साक्षात धर्म है। वह आगे की ओर चले। और जैसे ही आगे की ओर चले, राज्य में लौट करके तुरंत आने ही वाले थे कि इतने में काला काला पुरुष आया। एक पैर से धर्म खड़ा है, उसको भी काटने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए कलयुग में धर्म कर्म में जब आप आगे बढ़ेंगे तो विघ्न बाधाएं आने लगेंगी। एक विघ्न आएगी, दूसरी विघ्न आएगी। बड़े ही दुर्लभता के साथ कार्य पूर्ण हो पाता है धर्म का। और जो धर्म के साथ अन्याय करता है भैया, वो कभी फलीभूत होता नहीं है, कभी फलीभूत नहीं होता है। अन्याय के वृक्ष में कभी फल लगता है? कभी नहीं लगता है। मारने के लिए दौड़े तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले सरकार, हर जगह आपका ही तो राज्य है, मैं कहां जाऊं, कहां विराजूं? 4 स्थान दिया उसको। बोले आप इन स्थानों पर रहो। दोतम पानम स्त्रिया सूनाम यत्र धर्म चतुर्विधान। 4 स्थान दिया है। बोले वाह सरकार, जैसे यात्री वैसे धर्मशाला, कोई अच्छा सा तो स्थान दे देते। व्यक्ति देख करके आप व्यक्तित्व बात करते हो, और आजकल यही समाज में है। व्यक्ति कुछ हो या ना हो, कलबदार कुर्ता पहन के चल दे तो लोग सलामी दागने लग जाएंगे। और वही संत महात्मा विनम्रता भाव से पेश आते हैं तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और ब्राह्मण पंडितों पर तो और ज्यादा नाजायज फायदा है। यजमान पूरी तैयारी करे रहे या ना करे रहे, लेकिन पंडित जी को बोलेगा इतना लेट कर दिया आपने। अब लग रहा है कि आचार्य नहीं, नौकर लोग बुलाते हैं। उससे फल मिलेगा? कभी फल मिलने वाला नहीं है। उससे तो जो तुम्हारा पुण्य है वो भी चला जाएगा। फल पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। किसान जब बीज बोता है और इंतजार करता है कि एक दिन का, कई महीनों बाद जब वो खेतों में दिन रात बराबर कर देता है, तब खेती काट पाता है। तो वैसे ही भगवान कृपा इतनी सरलता से नहीं कर देते हैं, परिश्रम लगता है उसमें। सबका समय होता है ना। सीधी जाना होगा तो कितने किलोमीटर हमको तय करना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे। तो सबकी एक समय होती है और उस समय पर ही प्राप्त होगा। लेकिन समय से पहले ही मार्ग से भटक गए तो कहीं के नहीं रह जाओगे, न घर के न घाट के। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि भगवान देखते नहीं। हम लोग ऑफलाइन हो जाते हैं, लेकिन भगवान सदैव ऑनलाइन रहते हैं। वो कभी ऑफलाइन नहीं होते हैं। और जिस दिन वो ऑफलाइन हो जाएंगे तो
तो उस दिन आप और हम रह ही नहीं पाएंगे। वो सदैव ऑनलाइन रहते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। इसलिए जो कोई कार्य न आए भगवान से जुड़ने के लिए तो मार्ग पूछा जाता है। महाराज जी कैसे जाप करेंगे, भगवान जी कृपा करें। महाराज जी कैसे हवन करेंगे, कृपा करें। भाई ज्यादा बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर से सलाह लेते हो कि नहीं लेते? और डॉक्टर के कहने पर ही दवा खाते हो। तो उसी प्रकार से भगवान से जुड़ने के लिए, धर्म कर्म से जुड़ने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? मार्ग लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। छोटी सी जानकारी न लेने से कार्य गड़बड़ हो जाते हैं। और कार्य लेने वालों को भी सोचना चाहिए हम इस कार्य को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कार्य लेने वालों को भी तो सोचना चाहिए, किसी का कार्यक्रम गड़बड़ न होने पाए। हाँ हम कर लेंगे, पैसे के प्रलोभन में आकर के एक दूसरे का कार्यक्रम नष्ट कर देंगे। व्यक्ति जीवन में कथा सुन नहीं पाता है, एक बार कथा सुनता है और वो भी छोटी छोटी चीजों के लिए सब डिस्टर्ब हो जाता है। बोले जैसे यात्री वैसे धर्मशाला, कोई अच्छा सा स्थान तो दे दो। बोले जाओ सोने में वास हो जाए। लेकिन जब कलयुग को वास दिया सोने में, भगवान गीता में कहते हैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, धातुओं में मैं सोना हूं। बोले जो परिश्रम के कमाई का सोना रहता है तो उसमें भगवान श्री द्वारिकाधीश का वास होता है। और जो अधर्म के कमाई का धन रहता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए परिश्रम के साथ ही कमाना चाहिए, परिश्रम के साथ ही सारे कार्य करने चाहिए। अब आज कलयुग का लोग, कलयुग के भक्त परिश्रम करना नहीं जानते, केवल फल चाहते हैं। तो भैया फल कहाँ से मिलेगा? परिश्रम तो करनी पड़ेगी। आम लगाओगे तभी तो आम के सीजन में आम पाओगे, और नहीं तो नहीं पाओगे। व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल हो जो जस करहि सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाहा। जो जस करहि सो तस फल चाहा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। विश्व रचि राखा, विश्व रचि राखा। वहीं से लगाओगे, ज्यादा पास से लगाओगे ना आवाज खींच लेगी। वहां कोई कनेक्शन लेकर के लगा दो। हाँ तो व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। ये आवाज कैसी आ रही है माइक में?
अपने कर्मों का व्यक्ति पछताता है। इस प्रकार से कलयुग को वास दिया भगवान। धीरे धीरे कलयुग, एक दिन राजा परीक्षित पुनः जंगल में मुकुट पहन करके अहेर खेलने के लिए जब गए, और जब अहेर खेलने के लिए गए तो उस मुकुट के द्वारा ही कलयुग प्रवेश करने लगा। और जैसे ही कलयुग धीरे 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 प्रवेश किया, शमीक मुनि के आश्रम में गए और शमीक मुनि के आश्रम में जाकर के उन्होंने भोजन की याचना की है। और जब भोजन की याचना की, शमीक मुनि उठे ही नहीं तो मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। वह सर्प को उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। लौट करके राजा परीक्षित राज्य की ओर आए और गौरमुख नाम का शिष्य दौड़ा दौड़ा गया श्रृंगी ऋषि के पास, और उन्होंने कहा आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित के ने डाला। उन्होंने श्रापित कर दिया, इति लंघित मर्याद तक्षक सप्तमे हनि, तक्षक सप्तमे हनि। जिसने भी ऐसा काम किया हो उसके साथ में दिन मृत्यु हो जाए। कौशिकी नदी से श्राप दिया है। लौट करके इधर आए और जैसे ही लौट करके आए हैं जोर जोर से रोने लगे। इतने में ही शमीक मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि सुनो, मैंने श्रापित कर दिया है जिसने भी आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला हो। बोले तुमने ये क्या किया? मेरी गलती थी कि राजा आया और मैं उनका स्वागत नहीं कर पाया। अब कलयुग में ऐसे राजा मिलने वाले नहीं हैं जो प्रजाओं के साथ में खड़े हों। प्रजा के साथ में सारे राजा खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए राजा चुनने से पहले बहुत विचार और विमर्श करना चाहिए कि हम कैसे चुने राजा का जो हमारी देख रेख कर सके। राजा गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। नहीं तो आज देख रहे हैं क्या विचारों का कसूर था। कोई डर नहीं, कोई भव नहीं। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है और भेजते ही उन्होंने कहा राजा परीक्षित से बता दो। राजा परीक्षित को जैसे ही बताया, बड़े पुत्र जन्मेजय को सत्ता पर सौंपित किया है और सीधे जंगल की ओर चल दिए। बोले क्यों? मृत्यु को, भागवत में दो को मृत्यु को भय है, कंस को भी है और राजा परीक्षित को है। एक मृत्यु को टालने चला और एक मृत्यु को संवारने चला। और जो मृत्यु को संवारने चला वो मृत्यु को संवार लिया। बड़े बड़े आत्मा, विमलात्मा, संत महात्माओं का दर्शन होने लगा। उन्होंने कहा आज मुझे श्राप नहीं, आशीर्वाद मिला है। संत समागम हरि कथा ये सब दुर्लभ हो। संत समागम हरि कथा ये सब दुर्लभ हो। संत का समागम हरि की कथा बड़े दुर्लभता के साथ प्रवेश करती है।
पाराशरोगाधिसुतोत्थ राम। सारे संत महात्मा दौड़ दौड़ करके राजा परीक्षित के पास आए और निवारण करने के लिए लगे गए, उपाय ढूंढने में लगे गए। अहो वयम धन्यतमाम नृणाम्, अहो वयम धन्य नृपाणम्, महतमानो ग्रहणशीला। आज राजा कहने लगे कि मैं धन्य हो गया, एक साथ सारे संत महात्मा दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। और गंगा च देवी धृत चेत में से, गंगा जी के किनारे खड़े हो गए और कहने लगे, अरे मुझे कोई कृष्ण कथा तो सुनाओ, कृष्ण कथा सुन करके मैं स्वस्थ और मस्त हो जाऊं। मानो कि कोई आपदा विपदा है तो कथा ही सुननी चाहिए। अशोक वाटिका में अशोक जब किशोरी जी बैठी हैं, हनुमान जी महाराज पहुंच के कथा सुनाने लगे। हनुमान जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि भैया इनको सुनाएं क्या जो इनका कष्ट दूर हो जाए। इनका कष्ट दूर हो जाए, इनको सुनाएं क्या। बोले कथा सुनाओ। रामचंद्र गुण बरन, रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनते सीता करे दुख भागा, सुनते सीता करे दुख भागा, सुनते सीता करी दुख भागा, सुनते सीता करे दुख भागा, सुनते सीता करी दुख भागा, सुनते सीता करे दुख भागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण बरन लागा, रामचंद्र गुण रामचंद्र गुण रामचंद्र गुण बरन लागा। गाने का भाव यहाँ नहीं बन पा रहा है, माइक में आने नहीं आ पा रहा है, बड़ी तकलीफ होती है गाने में। हम लोग हमेशा अच्छे से गायकी करने वाले और अच्छी चीज चाहिए, तब तो आनंद आता है। रामचंद्र गुण भरने लागा, सेनत ही सीता करे दुख भागा। मानो कि कोई आपत्ति आए विपत्ति आए तो उस समय भगवान की कथा का चरण शरण ग्रहण कर ले, उससे ही जीवन का उद्धार है। हम लोगों के पास विपत्ति आती है तो मंत्रियों को फोन लगाते हैं। हाँ, क्या करेंगे? मंत्रियों को फोन लगाएंगे, इसको फोन लगाएंगे, उसको फोन लगाएंगे, और जवाब में यही मिलेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जवाब में यही मिलेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब कोई परेशानी हो जाए ना तो शांत हो जाना चाहिए, और शांत हो करके बड़े धैर्यता के साथ सोचें। आज राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो धैर्यता के साथ कार्य किया।
और राजा परीक्षित कंस को भी, राजा कंस को भी मृत्यु का भय हुआ तो मृत्यु को टालने में लग गए। भैया इस जगत में केवल मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सहजाय। सत्य तो केवल एक है, वह है मृत्यु। प्यारे जरा तुम सोचो विचार, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओ। एक न एक दिन यहां से जाना ही पड़ेगा। कौन सी आखिरी सांस हो जाए कोई भरोसा नहीं रहेगा। घबराता तो वो है जो बिना टिकट का बैठा है ट्रेन में, और जो टिकट लेकर के बैठा है वो क्यों घबराएगा। वो तो मस्त होकर के सोता हुआ अपनी सीट में अपनी मंजिल में जाएगा। और जिसके पास राम रूपी टिकट है ही नहीं तो घबराएगा वो यमराज से। और जो राम रूपी टिकट रख कर बैठा है वो घबराने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल भी घबराने वाला नहीं है। आज राजा परीक्षित कहने लगे, अरे मुझे कोई कृष्ण की कथा सुनाओ, मुझे मेरे हाथों से एक संत का अपमान हो गया। एक संत का अपमान हुआ। गायंत विष्णु गाथा, कोई मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ। आज मेरे ऊपर पीड़ा आई है, मेरे ऊपर आपदा आई है, मेरे ऊपर विपदा आई है। और एक बात कहूं भैया जी, नदी में डूबने वाला शांत हो जाए तो वो डूब नहीं सकता, और इस जगत में रहने वाला भी शांत हो जाए तो उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता। नदी में डूबने वाला व्यक्ति अगर हाथ गोड़ न फड़फड़ाए, शांत मुद्रा में हो जाए तो कभी नहीं डूबेगा। और जगत में कोई आपदा विपदा आए तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ तो कभी कहीं परास्त नहीं हो सकते, सारी मंजिलों पर विजय आप पा सकते हैं। राजा परीक्षित सोच रहे हैं, बैठे हुए हैं। रति प्रसंग चितदाश्रयेषु। इतने में ही भगवान के परम लाडले भक्त श्री सुखदेव जी महाराज जी का पदार्पण हुआ। सारे संतों ने कहा यथा से इनका पूजन करो और पूजन करके इनसे प्रश्न करो। क्यों? क्योंकि ये संसार की बातें सुनने वाले नहीं हैं। अगर कुछ लोग होते हैं संत महात्मा के पास बैठेंगे तो अपनी सारी व्यथा बताने लगे, सारी व्यथा बताने लगे। नहीं, इस कथा से शिक्षा यह मिल रही कि वो कह रहे हैं जल्दी अपना प्रश्न करो और अपने काम से मतलब रखो। लोग भूमिका बनाना चालू कर देते हैं, जो कहना है वो कहो। सुखदेव जी पहुंच गए। तात्रा भगवान दीक्षया गामठ मानो न पेक्ष लखलिंगो निज लाभ प्रीतस्य बाल
कोई प्रसंग नहीं है कि जब गाओ तो उनकी माइक ना आवाज हो। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र हृदीक्षया गामट। शरीर में कोई जहरीली पदार्थ चली जाए तो पूरे जीवन को नष्ट कर देती है, और कथा में साउंड गड़बड़ हो जाए सब सिस्टम बेकार हो जाता है। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो दीक्षया कामट मानो अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्ट मृतस्य बालैरव। श्री सुखदेव जी महाराज जी का पदार्पण हुआ। जैसे सुखदेव जी महाराज आए उनका सुंदर पूजन किया है। स विष्णुरातोत्थय आगताय तस्मै समर्प्या सिरसा जहार। बोले आज कौन आए? बोले आज कौन आए? ब्रह्मरात और विष्णुरात। विष्णुरात राज चरणों में प्रणाम किया। स विष्णुरातो थे आगताय तस्मै समर्प्या सिरसा जहार। उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रश्न किया है प्रभु म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए? भगवती कथा भी द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर गई। पूजन किया है। पूजन करने के बाद उन्होंने प्रश्न किया क्या करना चाहिए? म्रियमाण मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? पहला शब्द क्या है? ब्रह्म बीज शब्द निकला है। भैया आपके अंदर जैसा ही चीज जो वस्तु खाओगे उसी का तो डकार बाहर आएगा। वरीयानि सते प्रश्न क्रीतः लोकहितं नृपः आत्मा विसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यद्पर। पहला शब्द क्या है? ब्रह्म बीज शब्द। वरीयानि सते प्रश्न कृतः लोकहितं नृपः। बोले आप लोक हित की बात की है, आप अपनी बात नहीं की है। काम वही अच्छा होता है जो समाज के लिए हो। अपने लिए तो पशु भी अपना भरण पोषण कर सकता है, कुत्ते भी अपने पेट पाल लेते हैं। अपने लिए तो सब जीता है। जो दूसरे के लिए जिए वही इंसान है। अपने लिए तो सब कार्य कर सकते हैं। वरीयानि सते प्रश्न कृतः लोकहितं नृप। बोले आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब वह शब्द क्या है? ब्रह्म बीज शब्द है। रामचरितमानस का भी वह शब्द से ही प्रारंभ होता है। वर्णानाम अर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। वन्दे वाणी विनायक। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले आप अपने लिए प्रश्न नहीं किए, आप समाज के लिए प्रश्न किए हैं, इसलिए हम आपको जरूर उत्तर देंगे। कहीं अपने लिए किए होते तो शायद वो खड़े ना होते, चले जाते।
श्रोतव्याज सुयद परह। बोले जितनी लंबी यात्रा होती है उतनी ही लंबी तैयारी होती है, हैं? सीधी जाना हो तो आप मोटरसाइकिल कार उठाओगे चले जाओगे, और यही बंबई जाना हो दिल्ली जाना हो तो 2-3-4 दिन पहले से तैयारी करेंगे, और विदेश जाना हो तो महीनों पहले तैयारी करेंगे। और एक यात्रा ऐसी है कि जाना सबको है, तैयारी किसी की नहीं है। और उस यात्रा में जाने के बाद नाती पोता बेटों के पास फोन भी नहीं कर पाओगे कि हम सकुशल पहुंच गए हैं, सकुशल पहुंच गए, फोन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उस यात्रा की तैयारी निरंतर बना करके रखनी चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यं चेच्छदा भयम्। बोले उस यात्रा में जाना सबको है। लोग दुकान मकान सबकी तैयारी करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते। जो अटल सत्य है उसकी तैयारी कोई करके नहीं रखता है। इसलिए सोते जागते रोते खाते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन करते रहे। महाराज जी अभी तो बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। अरे आपको कोई गुलाब का फूल दे तो मुरझाया हुआ अच्छा लगेगा कि खिला हुआ अच्छा लगेगा? खिला हुआ अच्छा लगेगा। तो भगवान भी उस भक्त को पसंद करते हैं जो युवावस्था से ही भक्ति करता है। 55 साल की उम्र में तुम 100 माला करो, अब भैया बचपन में 1 माला कर लो तो उतना ही फल मिलता है। आप 55 में तो इसलिए कर रहे हो कि घर के लोग भी निकाल दिए, कहां जाएं, केवल भगवान का सहारा ही मिला है, भगवान का सहारा ही बचा है, केवल यही एक मार्ग है। और कई लोगों को तो वैराग्य बहुत चढ़ता है, लेकिन क्षणिक वैराग्य चढ़ता है। अंतिम यात्रा के लिए जब जाते हैं, उस सब के पीछे जब लगे रहते हैं तो बड़ा वैराग्य लोगों को होता है आपस में। अरे अरे कितने सज्जन व्यक्ति थे चले। अब तो भैया अब वैराग्य शमशान भूमि में ले जाते समय भी नहीं है लोगों के पास, लेके जाते रहेंगे, फोन में हालो हाय करते रहेंगे, सारा वैराग्य बाहर चला गया। बोले भगवान को पाने के लिए 4 चीजों का अभ्यास होना चाहिए, और जो इन 4 पर विजयी पा लिया वही भगवान को पा सकता है। 4 कौन कौन से हैं? जितासनो जितस्मातो जित संगो जितेंद्रिय सोले भगवते रूप मनः संधारे धिया। बोले जितासनो, भगवान को पाने के लिए पहले आसन को जीतना चाहिए। लोग यहाँ 3 घंटे तो बैठ नहीं पाते, 1 घंटे बैठ नहीं पाते। पहले अपने आप आसन को मजबूत और पक्का बनाइए। जितासनो, फिर जितस्मासो, श्वास को जीतना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठे, अब ब्रह्म मुहूर्त उठ करके अलोम विलोम करें, भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, स्मरण करें। अब ब्रह्म मुहूर्त उठते ही आजकल क्या करते हैं लोग, आजकल ब्रह्म मुहूर्त उठते ही मोबाइल का दर्शन करने लगते हैं। अब मोबाइल में क्या देखेंगे, क्रांतिकारी देखेंगे, और क्रांतिकारी देखते देखते जीवन भर क्रांतिकारी ही लगी रहती है। बोलो राधे राधे। इसलिए
सुबह का समय भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। सुबह तो अच्छा होना चाहिए। सुबह उठते क्या करें? बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठते ही भगवान का सुंदर हथेलियों को खोल करके भगवान का दर्शन करें। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं। मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा बताई गई है। मैं भगवान का दास हूं। भगवान के लिए सुंदर स्वर्ण के पात्र में मैं जल के भर करके लाया हूं। भगवान को नहला रहा हूं, धुला रहा हूं, उनकी पूजा कर रहा हूं। ये मानसिक पूजा है। आइए, सबसे बड़ी पूजा है। श्री नामदेव जी महाराज मानसिक पूजा ही किया करते थे। हर जीव हर जगह भगवान का सुंदर दर्शन करते थे। भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले भगवान हर जगह आपको मिल जाएंगे। भगवान जंगल में मिलते तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ राम जी को लेने के लिए क्यों आते? विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। भगवान के बाद कोई विश्वामित्र जी हैं जिसने दूसरी सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन भगवान नहीं मिले। क्यों नहीं मिले भगवान? भगवान इतनी सरलता से मिलते ही नहीं है। भगवान तो सरल हृदय वाले को मिलते हैं। जिसका हृदय सरल हो उसे ही परमात्मा श्री राम मेरे दर्शन देते हैं। बस अगर बुढ़ापे की बात मानने लग जाए तो समझ लो जीवन में सुंदर कांड है। हनुमान जी महाराज कौन है? युवा हैं। जामवंत जी कौन है? बूढ़े हैं। बूढ़ों की बातों की अगर युवा मानने लग जाए तो भैया जीवन में सुंदर कांड ही होता है, और कुछ भी नहीं। और ये कैसे होगा? कंद मूल फल खाओ। सेवन अच्छा होना चाहिए युवाओं का। कंद मूल फल खाएं। अब आजकल चाउमीन खाते हैं, पूरे खून को बेकार कर देता है चाउमीन। ये चाउमीन बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए बच्चों को मैगी, चाउमीन इत्यादि कभी काल खिलाएं। डेली खिलाने से उनके आंतों में, उनके लीवरों में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। चौपाई क्या करी कि कंद मूल फल खाएं। बोले अपने राम राज को लाना है, जीवन में सुंदर कांड बनाना है, तो कंद मूल हल्का आहार लेकर के और सुंदर हरि का भजन, तब तो जीवन अच्छा रहेगा। अब चकाचक गरिष्ठ श्वास को जीतो। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, मनन करो। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। एक बात कहूं, सुबह उठते उठते सबसे पहले कराग्रे के बाद नवग्रहों का ध्यान करें। कभी आपके ऊपर ग्रह हावी होंगे ही नहीं, वो तो प्राय लोगों को याद रहता है।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, भगवान की निरंतर उसके ऊपर कृपा बरसने लग जाती है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा, संग को जीते। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। नेता का संग करोगे, एक धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि नेतागिरी आने लग जाएगी। चोर का संग करोगे तो एक दिन धीरे धीरे चोरी करने लग जाओगे। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। कौन कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। संग अच्छा होना चाहिए। फिर जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में कर दे। बोले आपके पास तो 7 दिन का समय है। खडमांग राजा जो हैं, वरम मुहूर्तम, एक मुहूर्त में ही अपने जीवन को संवार लिया। राजा परीक्षित लग गए और उनको सुंदर उन्होंने भ्रणपाष्टि प्रभृति रसात लह। पाताल में सतहि पाद मूल, पठन्ति पाष्टि प्रपदे रसातल। इसलिए भगवान का निरंतर चिंतन करते रहेंगे। हे प्रभु, आपकी भगवान की ही ये बनाई हुई सारी सृष्टि, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। तो हरि पढ़य कैतुक भाई, हो सो हरि पढ़य कौतुक भारी। तो हरि पढ़य कैतुक भाई, सो यह पढ़य कौतुक भारी। यह भगवान की सृष्टि है, सचराचर है। इसलिए हर जगह भगवान की सत्ता का दर्शन करो, उनकी सत्ता के मान करके हरि का स्मरण करते रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई न परमानेंट, चाहे जितने लगाओ सेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट नहीं। इसलिए निरंतर हरि का भजन करना चाहिए। किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया है, हरि का भजन कर ले।
ये जीवन हरि के पहले क्या है? बोले बिल्कुल बेकार है। सार्थक कब है? सार्थक तब है जब हरि का भजन करते हैं। हरि गुण गा के हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। 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 हरि के भजन ना कैल, हरि के भजन ना कैल, घर के न घाट के भैल। जगत के न घाटत गैल, घर के न घाट के भैल। सागर के न घाटक भैला। देखला जमा के जीवन बना ले पगला। देखला जमा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। गणिकाय जामिल गिधर, गणिकाय जामिल गिधर, सबरी हो गईल सिद्ध। सबरी हो गईल सिद्ध। बैरी ऐठिया के जीवन बना ले पगला। बैरी ऐठिया के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि हरि आवेला दास कैतरी गावेला दास कवितरी। गावेला दास कैतरी। गावेला दास कवितरी। माहुर भी हो गईल मिसरी। माहुर भी हो गईल मिसरी। देखला जमा के जीवन बना ले पगला। देखला जमा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल
पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठला पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठला पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठला पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग बना ले पगला। बड़ा सुंदर लिखा है ना। हरि के भजन ना कैल त घर के न घाट के भैल। न घर के होगे न घाट के होगे नइखे बा विश्वास देख जीवन बना ले पगला। और जिसने जिसने गाया तो पाया क्या और कौन कौन गाया। गणिकाया जामिल की धर सबरी हो गईल सिद्ध। देखी लया पैरिया के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। आज जिसने हरि का भजन नहीं किया तो उसका मानो तन पाना भी दानों के समान है। हाँ। मानो तन मिला है और दानों बने बैठे। क्यों? बोले हरि का भजन नहीं किया। गावेला दास कई तरी माहुर भी हो गईल मिसरी। ये शरीर क्या है? माहुर भी। माहुर अगर लग जाए लेकिन जब राम रूपी रसायन को आप चखने लग जाओगे तो हरि बन जाएगी, मिश्री बन जाएगा। इसलिए निरंतर हरि की कथा को श्रवण करते। अजो हरि का भजन नहीं किया तो यह जीवन पाना भी बेकार है। भगवान सारी व्यवस्था करने वाले हैं। चीराण किम पतति संत भिक्षा। कैसे कहाँ रहना चाहिए या और कौन से देवता की उपासना करने से क्या फल मिलता है। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो, मॉनिटरों का आवाज बढ़ा दो। क्या बोल रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हर देवता की पूजा अलग अलग कामना से की जाती है। कामस्तु गिरिश है। विद्या को प्राप्त कराने वाले देवाधिदेव महादेव हैं। बोल दो कि शंकर जी पर जल चढ़ाए। अब भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं कि भैया नारायण भगवान को मालपुआ चाहिए, भोले बाबा को तो धतूरे चढ़ा तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। इतने वो आशुतोष है। इनका भोला नाम है, भोले की तरह है। इतने भोले हैं आहा लंका ही दे दी। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी।
योगेन यजेत पुरुष परम। जिनको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, नारायण की पूजा करें। भैया हर पत्तों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है, हर डालियों में जल डालने की आवश्यकता नहीं है, जड़ में ही जल डाल दो, सब हरे भरे रहेंगे। नारायण के ही सब हैं। अब उन्होंने कहा सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? तब सुखदेव जी कहा कि भैया अभी हमने मंगलाचरण ही नहीं किया। आज जिसके जीवन में मंगला दर्शन न हो तो मंगल कहां से हो? अच्छा, आजकल कई कई बड़ी सिटियों में जाओ जब, तो पूछते महाराज जी सूर्य भगवान जब उदय होते तो उनका कलर कैसा होता है? वो कभी उठे ही 10 बजे के पहले कभी उठते नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए समय से ही उठ जाना चाहिए। आज इसके जीवन में मंगल, इसलिए आप तीर्थों में जाइए तो मंगला आरती होती है। अब बहुत कम पुजारी या भगवान ही रह पाते हैं मंगला आरती, बहुत कम ही लोग रह पाते हैं। तो मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए। उससे क्या होता है? आहा, इसलिए उनको कहते हैं ना मंगल भवन मंगल हारी। जो भी आया करे ना उनसे तो बाहर से परिक्रमा करें। अंदर सब लोग बैठे हैं, अंदर तो प्रवेश ही सबको नहीं करना चाहिए। बिना कोई नहाए हैं कैसे हैं? भक्तवत्सल भगवान की यज्ञ में बड़ी शुद्धता रखनी पड़ती है। विद्या कामस्तु गिरशः। भैया मंगलाचरण किया। मंगलाचरण क्या किया? चाहे तपस्वी हो चाहे ध्यानी हो, जब तक मंगलाचरण नहीं करोगे तो जीवन में मंगल नहीं होगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विद्यन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, तपस्वी हो, मनस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जिसने अपने जीवन में मंगलाचरण किया ही नहीं, मंगलानुशासन किया ही नहीं, उसके जीवन में मंगल होता है। इसलिए मंगल का दर्शन करें। मंगलाचरण होना चाहिए। मंगला क्या है? पहले जब माताएं उठती थी तो भैया गाना गाती थी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। अब क्या गाती हैं? नाम जलेबी भाई। पहले क्या था? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सुबह सुबह उठते ही सुंदर मथानी लेकर के सुंदर मंथन करते, सुंदर गीत गाया करती थी, मंगल गीत। ऐ मेरे राम बन को न जाओ वहां खुद के गाया करते थे ना। अब मोबाइलों से फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत बड़ी। अब आजकल तो बच्चों को लोग मोबाइल पहले दे देते हैं, काम काज करना होगा, लो बेटे मोबाइल। अब मोबाइल पकड़ते पकड़ते मोबाइल की आदत हो गई। आज बच्चों को डिग्री के साथ साथ अस्त्र शस्त्र भी चलाना अब सीखना चाहिए। स्थिति अब ऐसा ही आ चुका है जिससे आप अपनी सुरक्षा तो कर सकें। 15-15, 20-20 हजार की मोबाइल लोग घर में बच्चे छोटे छोटे रखे हैं, लेकिन अभी कोई आपदा आ जाए तो एक खड़ग नहीं निकलेगी घर से। लेकिन अब एक खड़ग रखो और मंदिर में रखकर पूजा करो। हमारे यहाँ खड़ग की भी पूजा होती है, इसीलिए भगवती की पहले ही अध्याय में खड़गम चक्कर गदेश चाप परिघाम शूलम भकुंडिम तीरम, खड़ग की आराधना होती है। लेकिन
जब धर्म पर कुठाराघात हो, धर्म पर हानि हो, तो बचाने के लिए खड़ग भी आगे आता है और खड़ग से ही धड़ अलग। इसलिए आज की आवश्यकता है अब आत्मबल और सुरक्षा देने के लिए। इसलिए घरों में अभी कोई सर्प भी घुस जाए तो लाठ डंडा पड़ोसी वाले से ढूंढ के लाते हैं। ये स्थिति है। नहीं, अपने घर में जब सब कुछ है तो वो भी होना चाहिए। इन्ने च पापा यदुनाश्रयः श्रय। बोले जिसके जीवन में मंगलाचरण है तो इन्ने च पापा यदुनाश्रयः श्रय, जितने भी पाप हैं सब दूर हो जाते हैं। अच्छा देखिए, पापा शब्द का यहाँ क्या संबोधन किया है? पाप। मानस में भी कहते मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब आजकल के माता पिताजी बेटे से पापा कहलाने में बड़े गौरवान्वित होते हैं। बोले बेटा बोलो पापा। अब पापा शब्द क्या है? पाप। मैं नहीं कह रहा हूं। इन्ने च पापा यदुनाश्रयः श्रय, अमानस पुण्य हो नहीं पापा। पाप शब्द को ही पापा कहा गया है। इसलिए हमारे यहाँ पिताजी माताजी ये सब संबोधन होते थे। अब लेकिन धीरे धीरे ये सब खत्म होता चला जा रहा है। अपनी कल्चरों को बदल रहे हैं। मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने कहा नारायण के नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चारों तरफ देखने लगे। दो शब्द सुनाई दिया, त और प। बेटा तप करो, तपस्या करने। अच्छा, भगवान जब जब आए किसी न किसी रूप में तो तप किया। मानो कि यह कथा शिक्षा देना चाहती है, जो विद्यार्थी जो बालक 25 वर्षों तक तप करता है तो 80 वर्ष तक सुख करता है। और जो 25 तक खूब आराम करता है, माता पिता के पैसों में ऐसो आराम करता है, तो वही 80 वर्ष तक कभी इस की नौकरी और कभी इसी ढेलवी, कभी उसकी ढेले पर जाता रहता है। इसलिए पहले जब भी भगवान अवतार, अभी आप भगवान के एक एक अवतारों की कथा सुनोगे तो सबसे पहले तपस्या करते हैं। मानो कि जीवन में तपस्या नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। सोना वही चमकता है जो तपाया जाता है। विद्यार्थी वही निरखता है जो निरंतर प्रभु की कथाओं को गाता है, अपने लक्ष्य को नहीं भटकता है। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए पूजा पाठ तो है ही, लेकिन उसका सबसे पहले कर्म यह भी है कि वो विद्या का अध्ययन करें। और विद्या वही हो जो हमारे संस्कारों को जोड़ करके चले, वही विद्या सार्थक है। त और प दो शब्द सुनाई दिए। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखे तो वो चतुरानन कहलाने लगे। भगवान प्रकट हुए, बोले बेटा सृष्टि करो। बोले पिताजी यहाँ एक टाइल्स का घर बनवा लेते हैं, कमरे का तो अभिमान में फूल जाते हैं, अब आप तो सृष्टि की रचना करने के लिए कर रहे हो। बोले जाओ साम वेद का पाठ करो, तुम्हें अभिमान नहीं आएगा। चतुश्लोकी भागवत दिया। ये श्लोक, ये भागवत 4 श्लोकों में दी। नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यं यद सद सद परम पश्यादहं यदच्चेदं यो वसिष्ठेषु सोऽस्म्यहं हृदर्थे यत्प्रतीयेते न प्रतीयेति चात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा वासो यदादम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वनेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सेनुते स्मः एतावतीत जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मया अन्वयादितिरेकाभय सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवास, भगवान बताना चाहते हैं कि बेटा मेरे सिवा इस जगत में कुछ नहीं है। अहम अग्रे अस्मिन। भगवान निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं। निमित्त कारण कौन है? कुम्हार है। तुम उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। और उसी मिट्टी के घड़े भी बनते हैं, उसी मिट्टी के दियली भी बनती है जो भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है।
और उसी मिट्टी की चिलम भी बनती है, खुद धधकती है, दूसरों को भी धधकाती है। बोलो राधे राधे। हैं? लेकिन निमित्त कारण उपादान कारण है। लेकिन यही आपने देखा होगा, मकरे को देखें, मकरा किसी मॉल में क्या वो शॉपिंग करने जाती है, किसी मार्केट में वो जाल खरीदने जाती है, लेकिन वो खुद ही जाल बिछाती है और बिछाने के बाद खुद ही निगल लेती है। ऐसे ही परमात्मा श्री राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं कि सृष्टि को बनाते हैं, चलाते हैं और बिगाड़ते हैं। हम लोग क्या हैं, केवल यह शरीर मिली है भगवान का भजन करने के लिए, साधन धाम मोक्ष कर पारा। ऋतर्थे यत् प्रतीयते, मेरे सिवा इस जगत में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उनकी सेवा की। उन्होंने कहा भगवान किसको मिलते हैं? बोले पढ़े लिखे वालों को मिलते हैं। अरे भैया पढ़े लिखे वालों को मिलते तो गजराज पर कृपा क्यों करते हैं? उच्च खानदान वाले को मिलते हैं तो विदुर विदुरानी पर कृपा क्यों करते हैं? भगवती कथा तृतीय स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। कौरव पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे थे, लाक्षागृह में जड़ाने का षड्यंत्र कर रहे थे। और जब षड्यंत्र कर रहे थे, धर्म रूपी श्री विदुर जी आए। देखिए पांडवों के पास भी धर्म था और कौरवों के पास भी धर्म था। और एक बात कहूं भैया जी, जिसने जीवन में धर्म को छोड़ दिया ना, वो धर्म धूर्त हो जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता है। इसलिए अपने धर्म को अपनाइए। आजकल प्रलोभन दे करके, लोभ दे करके, धन का लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं लोग। पैसे दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे सीधी जिला में भी ये केस आने लगा है। हमने कुछ पहले दिन एक वीडियो श्रवण किया था, आप लोग भी श्रवण किए रहे होंगे। आजकल धर्मों से दूर किया जा रहा है। और आप बताइए कि अपने धर्म से जब दूर हो जाएंगे तो रक्षा कौन करेगा तुम्हारा? इसलिए धर्म के साथ रहें। आज पांडवों के साथ भी धर्म के रूप में युधिष्ठिर जी है और कौरवों के पास विदुर के रूप में है। लेकिन धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, इतने में दुर्योधन आया और कहा दासी पुत्र निकल जा तू मेरे राज्य से, मेरे कारण तुझे गद्दी मिली, दासित्व मंत्री पद मिला, अब मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा। अरे बात कहूं, संत जो होते हैं ना बड़े सरल होते हैं। माला मिल गई तब भी प्रसन्न है, नहीं माला मिली तब भी प्रसन्न है, सदैव वो मस्त रहा करते हैं। पानी मिला तब भी ठीक ठाक है, नहीं मिला तो भैया वो संसार के जगतों में अपने अंदर की जो इष्ट बैठा उसको खोना नहीं चाहते हैं। आजकल थोड़ा सा कुछ हुआ कि अपसेट हो जाते हैं। नहीं, ये संसार है, हीरे की खोज सब नहीं कर पाते हैं, हीरे की खोज सब नहीं कर पाते, और कबाड़ तो सब लोग बिन के लेके जाते हैं। क्या पता किस रूप में आपके पास नारायण आया हो और वो चला जाए। संत आपको ढूंढने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, आपके बीच में आकर के ही चला जाता है। आज खूब समझाया है लेकिन निकल गए। राम जी को गद्दी मिलने वाली थी तो कोई हर्ष नहीं था, और वनवास मिल गया तो कोई शोक नहीं हुआ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हो, यह जगत का नियम है, हानि लाभ जीवन मरण। लेकिन हम अपने मंजिल और अपने कर्तव्य, एक बात कहूं, जो अपने कर्म पर रहता है, कहते हैं ना कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही मथुरा काशी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके हृदय में है। तू क्यों भटकता प्राणी बन बन में, राम तेरे हृदय में है। कहीं ढूंढने की आवश्यकता है। आज खूब समझाया है, निकल गए।
लंका वासियों को आयुहीन नहीं कहा। कब तक? जब तक विभीषण जी महाराज। क्यों? विभीषण साक्षात धर्म है। विभीषण जी महाराज जैसे ही निकले, हस कहीं चला विभीषण जब आयो हीन भय सब तबहि। जिस दिन से हम धर्म को छोड़ देते हैं, उस दिन से हमारा यह शरीर मृत्यु के समान हो जाता है। उस दिन से यह शरीर मृत्यु के समान है, जिस दिन से हम धर्म को छोड़ देते हैं। या धर्म को अपना करके लेके चल। धर्मो रक्षति रक्षित है। और जो धर्म को लेकर के चलेगा, उसकी एक अलग ही की होती है। परेशान जरूर होता है, लेकिन मंजिल को पा ही लेता है। दासिप तो मंत्री पद से निकाल दिया विदुर जी को, और वो निकल करके चले गए। आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही थी। विदुरानी कहने लगे, आज ये हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सज रही है, क्या बात है? बोले भगवान श्री द्वारिकाधीश आ रहे हैं पांडवों को न्याय दिलाने के लिए। पांडवों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। बोले आपका मंत्री पद में रहना है नहीं, कैसे ये चलेगा? कैसे भगवान का दर्शन होगा? तब उन्होंने कहा, उसकी चिंता मुझे नहीं है, मुझे चिंता नहीं है। मैं तो ये मान लूंगा भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए। एक बात कहूं भैया जी, आप मंदिर में जाइए, आप देखें या ना देखें, लेकिन बिहारी जी हमारे आपको जरूर देखते हैं। आपकी भावना कैसी है? लेकिन हम लोग देखेंगे कहां से? आजकल 90% लोग मंदिर में जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करोगे तो दर्शन किसका करोगे? पड़ोसी का? इसलिए मंदिर में जाओ तो आंख खोलो और खोल करके दर्शन करो, और घर में आओ तो आंख बंद करके उसी माधुर्य लावण्य छटा का दर्शन करो। हमारे राधा रमण जी कैसे हैं, हमारे राधा वल्लभ कैसे हैं, हमारे राधा दामोदर कैसे हैं, हमारे श्री बांके बिहारी लाल कैसे हैं, हमारे श्री दाऊ दयाल जी कैसे हैं। उनका दर्शन करना चाहिए। भगवान आए और आकर के दुर्योधन से कहा कि ये बताओ, पांडव तुम्हारे भाई लगते हैं? बोले हाँ लगते हैं। बोले इस गद्दी के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हुए। अहे माधव सोचक चक्रई नहीं वदास्यामी बिना युद्ध के, मैं बिना युद्ध के सुई के नौ के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, आपने देखा कहां है? आपने देखा कहां है युद्ध? लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, राज्य में भुखमरी आ जाती है, प्रजाओं में त्राह त्राह फैल जाता है। ने धीरे से हाथ दबाया तो उन्होंने कहा, सुनो, मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है, मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ। क्योंकि भोजन दो ही परिस्थिति में होती है, या तो भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले व्यक्ति के अंदर भूख हो। ना ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा है और ना ही मेरे अंदर भूख है। मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है।
अरे वो क्या खिलाएगा, वो कैसे करेगा? बोले उसकी चिंता नहीं है, आप अपने से ही अनुमान लगाइए कि आप किसी के घर जाएं, करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, लेकिन अगर आपसे वो बैठने के लिए नहीं कहेगा, पानी के लिए नहीं पूछेगा, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और आप लौट करके वहां से चले आएंगे। खूब गरीब है, लेकिन वो आपको आपके आते ही देख करके वो प्रसन्न हो जाए। और इसके बाद कुछ भी आपको लेकर के देने लग जाए श्रद्धा से, तो आपका वह विश्वास निरंतर प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तो कहाँ बैठा हूँ भगवान को, कहाँ बैठा हूँ पूरे आंगन में कचला, कहाँ बैठा हूँ भगवान को, कहाँ बैठा हूँ पूरे आंगन में कचला दिया, भगवान के चरण पधरवा दिए और अंत में उल्टे पटे पर ही बैठा दिया, अंत में उल्टे पटे पर ही बैठा दिया। भगवान काकी, भगवान काकी मोको भूख लगी है बड़े जोरन से, मोको भूख लगी है बड़े जोरन से, मोको भूख लगी है। बोले 3 दिन पहले के केले रखे हुए हैं, बोले बिल्कुल चलेगा। बजरिया की ओर चले गए, वहां से मक्खन मिश्री लेकर के आए। अब जैसे ही गेट को खटखटाया, विदुरानी गई खोलने के लिए, विदुर जी आए, अरे अरे जल्दी करो, भगवान श्री द्वारिकाधीश आ रहे हैं, जल्दी से लेपन करो, चौक पुराओ, चौक पुरा करके मेरे गोविंद आ रहे हैं, मेरे श्री द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा आ नहीं रहे हैं, आके बैठे, आ नहीं रहे हैं, आके बैठे हुए हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आकर देखा तो केले बाहर छिलके दिखाई नहीं दिए। विदुर जी रोने लगे। भगवान ने कहा एक बात कहूं, अवतार तो अनेक हुए, लेकिन प्रसाद 2 ही अवतारों में 2 ही जगह अच्छा लगा, एक शबरी के यहाँ और एक आपके यहाँ। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। भगवान भाव के भूखे हैं, वो सब पर कृपा करने वाले हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जिसके ऊपर वो कृपा ना करें, सब पर कृपा करें। लेकिन लोग लेने वाले अभिमान मूर्ति मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा यह मेरा अभिमान से, लेने वाला कह उठा यह मेरा अभिमान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान। हम लोगों की आदत बड़ी खराब हो चुकी है, अच्छे अच्छे सावनों में कथा करके
देने वाले ने दिया वह भी दिया किस जान दे, लेने वाला कह उठा यह मेरा अभिमान से, यह मेरा अभिमान। देने वाले ने भी बड़े शौक से दिया है, लेने वाला अभिमान से उठ गया, मेरा है मेरा है, लेकिन अपना कुछ भी नहीं। सब प्रभु की दी हुई चीज है, और प्रभु की दी हुई चीज क्या होती है? प्रसाद होता है। और प्रसाद का काम है बांटना। सबसे बड़ा दान वह है जो भगवान के नामों को कहलवा दे, सबसे बड़ा दान वही है। जो सीताराम राधे श्याम गाते रहे। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी? भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसके ऊपर भगवान कृपा न करें। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। 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 कौन है जिस पर नहीं है? 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे 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 बोलो श्री राधे राधे। करताल बजाकर गाइए। तन भी तेरा मल भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। कल भी तेरा मल भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपके। तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशान
राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी राधे राधे। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और एक चमन के फूल हो। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन और एक चमन के फूल हो। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, हम निशानी आपकी। इन सभी फूलों में श्यामा, हमें निशानी आपकी। राधे 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 श्री राधे। राधे। करताल बजा कर गाइए। गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पे। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। 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 कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी राधे राधे। राधे राधे। आप भी ना, ये अंतिम पंक्ति है, बड़ा सुंदर किसी भक्त ने कहा है और यही एक भक्त की उम्मीद भी है। क्या है उम्मीद?
उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। ये श्वास टूटे तो टूटे, ये श्वास टूटे तो टूटे, लेकिन किशोरी के चरणों में छूटे। हरि बोल। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी। ओ विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठला पांडुरंग विठला, वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। राधे 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 आइए राधे 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 राधे। सारी दुनिया है दीवानी ऊंची अटारी आपकी, किसके दीवाने बनो? आहा। और उसके दीवाने बनोगे ना, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही कृपा राधा रानी आपकी। कृपा बरसाने वाली हैं, इसीलिए उनका नाम बरसाना धाम है। कृपा बरसाने वाले हैं, इसलिए उनका नाम बरसाना धाम है। कृपा बरसती मैंने देखी है बरसाने में, कृपा बरसती मैंने देखी है बरसाने में। जीवन छूटे तो छूटे, लेकिन श्री किशोरी जी के चरणों में छूटे। यही एक भक्त की अभिलाषा होती है। उम्र भर गाता रहूं महिमा में श्यामा आपके। इसलिए भैया जी जो प्राप्त है वही पर्याप्त मान करके हरि का भजन करना चाहिए। कई लोग घबरा जाते, महाराज जी मेरी निंदा होती है, मेरी बुराई होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं। मुर्दे के पीछे तो राम नाम सत्य होते हैं, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख पड़े तड़पो मती, सुख पड़े फूलो मती, अप्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कभी निरंतर प्रभु का नाम को गाते रहो, स्मरण करते रहो। हे प्रभु आपके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, आप कभी अकेले में बैठ के चिंतन भी करो कि मैं क्या कुछ लेकर के आया था। बब्बा दादी नाती पोते कितने चले गए, क्या कुछ बांध करके गए? नहीं गए ना। अब भैया आएगा बुलावा तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए समय के रहते ही तैयारी करके बैठे। समय से अगर तैयारी किए रहेंगे तो सब अच्छा होगा, और नहीं तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। लोग कब जीते हैं?
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। महाराज जी बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, बुढ़ापे में नाक से नाला बहेगा और आंख में जाला पड़ेगा और हाथ में लाठी का पाला पड़ेगा, हैं? यही है ना। इसलिए वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए समय रहते ही संभल जाना चाहिए। विदुर विदुरानी पर कृपा किए भगवान धराधाम को जा चुके थे। उद्धव जी महाराज मिले हैं और उद्धव जी महाराज से वार्तालाप है। भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान तो धराधाम छोड़ के जा चुके हैं। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले आप सीधे हरिद्वार जाओ, वहां मैत्रेय मुनि मिलेंगे। भागवत में 5 संवाद हैं और पहला संवाद विदुर मैत्रेय संवाद यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे ही विदुर जी महाराज पहुंचे हैं, देखते ही कलश लगा लिया। विदुर जी ने कहा मैं दासी पुत्र हूं। बोले सुनो, जो हरि का भजन करता है वो हरि का भक्त होता है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का होए। जो हरि का भजन करने वाला है वो हरि का होता है। पहला प्रश्न श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से कहा, संसार में कोई दुखी और कोई सुखी क्यों रहता है? बोले सुनो, भगवान एक बराबर सबको सुख दुख देने वाले हैं। कर्मों के अनुसार ही सुख पाता है, कर्मों के भोग से ही फल पाता है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग समभ्राता। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। हमने कहा ना कि बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही भोग भोगेंगे। बोले इस जगत में क्या था? बोले इस जगत में कुछ भी नहीं था जगदीश के सिवा। नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए संकल्प से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले बेटा सृष्टि करो। बोले मैं बिल्कुल सृष्टि नहीं करूंगा। दुनिया का पहला ही बालक अपने बाप की बात को नहीं माना। पहला ही बेटा अपने पिता की बात को नहीं माना और चला गया जंगल में तपस्या करने। क्रोध में आए पिताजी, रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे ही रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, बोले बेटा सृष्टि करो। डाकनी साकनी पिशाचनी बनाना चालू कर दिए। बोले इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए, इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। जगलेटर आया है तो उसको चलवा दीजिए, वोल्टेज कम है कह रहे हैं। भाई परेशानी ना हो। अब क्या है, बोलने में अगर बोलना सरल नहीं होता। भक्त वत्सल भगवान की वाणी के द्वारा सरस्वती जी का उद्गम हुआ, छाया के द्वारा करदम जी का उद्गम हुआ। अब पुनः संकल्प सृष्टि से 10 ऋषि हुए। वो कौन कौन से 10 ऋषि? मरीचय अंगिरसौ पुलस्त पुलहक्रतु भृगो वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तत्र नारद। भृगु जी हुए, मरीचि हुए, अंगिरा हुए, पुलस्त हुए, पुलह हुए, क्रतु हुए
और श्री नारद जी महाराज हुए हैं और बोले ये संकल्प सृष्टि कब तक चलती रहेगी? तो वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष मनु और शतरूपा कहलाए। इन्हीं से मानव का विस्तार हुआ है, इसलिए सब मनुवादी हैं। स्वायंभू मनु अरु सतरूपा स्वायंभू मनु अरु सतरूपा स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठी अनूपा जिनसे श्रेष्ठी अनूपा दंपति धर्म आचरण का दंपति धरण आचरण का अजहूँ गाव श्रुत जिनके कीरा अजहूँ गाव श्रुत जिनके लिए स्वायंभू मनो अरु सतरूपा स्वयंभू मनु अरु सतरूपा स्वायंभू मनु और शतरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। इन्हीं से मानव का विस्तार हुआ। इन्हीं स्वयंभू मनु महाराज के मनु और शतरूपा 5 संतानें हुई, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटियों के यहाँ भगवान पुत्र बन करके आए और बेटाओं के यहाँ भक्त बन करके आए हैं। लेकिन सृष्टि करें कहां से? पृथ्वी डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के नासिकारंध्र से 12 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी की स्थापना की। राजा परीक्षित ने कहा सरकार ये थे कौन? बोले कश्यप महाराज की 13 पत्नी आती हैं, जिसमें दिति थी। दिति गेंधूली बेला रति कामना लेकर के गई, और जैसे ही रति कामना लेकर के गई उन्होंने कहा गेंधूली बेला समय 4 काम नहीं करना चाहिए। गेंधूली से बेला समय भोजन नहीं करना चाहिए, व्यक्ति रोगी हो जाता है। गेंधूली बेला समय सोना नहीं चाहिए, लक्ष्मी उससे दूर चली जाती हैं। गेंधूली बेला समय पढ़ना नहीं चाहिए, उसे क्या होता है? विस्मरण हो जाता है। जिस प्रकार से प्रतिपदा के दिन वेद पढ़ा जाए तो विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार से इसका भी विस्मरण हो जाता है। और अति कामना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उससे दुष्ट संतति होती है और पूरे कुल का विनाश कर देती है। ये 4 काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गेंधूली बेला समय। इसलिए देखिए ना, पुराने दादी बब्बा लोग जब रहते थे कहते थे भैया गेंधूली बेला हो गई है, भोजन नहीं करना है। लेकिन अब तो कोई समय नहीं है सारा समय मोबाइलों में चला जा रहा है, सेल्फी में चला जा रहा है, कोई भी कार्य मुहूर्त में नहीं हो पाते हैं। पंडित जी से बोलेंगे जल्दी से मंत्र पढ़ो, जल्दी ब्याह करो, अजय माले में जब पहुंचेंगे तो 4 से 5 घंटे वहीं ले लेंगे। लेकिन भगवान की महिमा का बखान करना चाहिए, उन्हीं को प्रधानता देनी चाहिए, तभी आपके जीवन में प्रधानता रहेगी। इस प्रकार से भगवान ने वही दिति जब रति कामना से संतुष्ट हो गई तब उन्होंने कहा 2 पुत्र होंगे, दोनों आतंकवादी होंगे। बोले मुझे आतंकवादी पुत्र नहीं चाहिए।
मुझे अच्छे पुत्र चाहिए। बोले अब जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा और उसी का नाम प्रहलाद होगा। 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद यज्ञ कुंड की अग्नि बुझने लग गई, दिन में तारे टूटने लगे, अनुकूल परिस्थिति हो गई। खर से यार हो लय प्रतिकूल, सब प्रतिकूला हो गया। देखिए जीवन में जब अपशगुन आने होते हैं ना, संकेत मिलने लग जाते हैं, भगवान बता देते हैं। आज के लोग बताते नहीं हैं, और नहीं बताए होते तो इतनी बड़ी हंगामा थोड़ी हो पाती। निहत्थों पर वार करना ये कायरता है। सामना करना हो तो फिर उस हिसाब से तैयारी से आई। लेकिन धन्य है, सरकार ने सुंदर कड़ी सुनवाई उठाई और 48 घंटे का मौका दिया है। और हमको तो लगता है कि अब आधा से ज्यादा पाकिस्तान भारत में आने वाला है। अब चढ़ाई जरूरी भी है। उन विचारों का क्या कसूर था? क्या एक हिंदू होना कसूर था? वहां जात नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, तुम हो कौन? यहाँ हम लोग आपस में ही लगे हुए हैं। खर सियार बोले प्रतिकूला। जन्म हुआ, जन्म होते ही वरुण के पास पहुंचे। वरुण छोड़कर गद्दी भाग गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। नारद जी मिले, सुनो बीड़ा बजाना आता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है? बोले लड़ना झगड़ना नहीं आता, लड़ाना झगड़ाना आता है। तुम चले जाओ, इस समय पृथ्वी एक सुगर लेकर आ रहा है। वो गए, अब आ रहा, भगवान ने उद्धार किया है। शरीर को झटकारा तो जहां जहां रोम गिरे वहीं से कुसा की उत्पत्ति हो गई। इसलिए कुसा पवित्र होता है। पूजा में कुसा जरूर रखना चाहिए। उससे क्या होगा? कुशलता आएगी। उससे क्या होगा? पवित्रता आएगी। इसलिए कुसा अवश्य रखना चाहिए। पृथ्वी की स्थापना की, पृथ्वी को अभिमान हो गया, भगवान हमारे बिना एक मिनट भी नहीं रहते। पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया। बोले सारी पृथ्वी डूब जाती है लेकिन वृंदावन कभी नहीं डूबता है। वहां क्या है? कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनन मुरली, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। अच्छा, आप लोग वृंदावन गए हैं? वृंदावन में क्या चलता है? हालो हाय नहीं चलता वहां। राधे 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 राधे। आपके पास फोन भी है ना, तो सबसे पहला शब्द क्या बोलना चाहिए? श्री राधे राधे या जय श्री राम। सामने वाला भी बोलेगा। अच्छा, मोबाइल बनाने वाला भी बड़ा चालाक था। उसके पत्नी का नाम था हेलो, तो उसने कहा हेलो रख दे, तो इसलिए सब लोग हेलो हेलो कहने लगे। इसलिए जय श्री राम, राधे राधे। अब जो करदम जी महाराज बैठ गए थे समाधि में, उनके मन में विचार आया कि हम भी विवाह करेंगे। दुनिया के लोग विवाह करते हैं, हम भी विवाह करेंगे। विवाह की योजना बन गई। बैठ गए, समाधि तपस्या करने लगे। भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले बेटा वरदान मांगो। बोले कुछ मांगने की इच्छा ना हो। बोले जिस इच्छा से कर रहे हो वो तो तुम्हें मिलेगा ही।
मनु महाराज की तीसरे नंबर की बेटी जो देव होती है, उसके साथ तुम्हारी बात मैं तय कराया हूं। करदम जी ने कहा ठीक है मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। बोले बताओ। बोले मेरा शर्त है कि आप बेटे बन करके आओ। बोले ठीक है मैं बेटा बन करके आऊंगा। और भगवान बेटा बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके पहले विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और कुटिया में आई, देखा क्या, एक ही बिल में सर्प भी हैं और एक ही बिल में चूहे भी हैं, बिल्ली भी हैं। ये ऐसा भारत भूमि है, इसीलिए भारत भूमि धन्य है। भगवान कहीं और जगह अवतार लेने नहीं गए। भगवान कहाँ अवतार लेते हैं? भारत में लेते हैं। नदियां जो हैं तो कहाँ हैं? भारत में हैं। और भारत अगर जल देना बंद कर दे तो भैया आधे तो वैसे ही चले जाएंगे। 40,000 वर्षों तक तपस्या की समाधि लग गई, लेकिन देवहूति घर लौट करके नहीं गई, मायके नहीं गई। आज कल सबसे ज्यादा घर बिगड़ रहा है। क्यों? कोर्टों में जाइए, जबलपुर इत्यादि में तो सबसे ज्यादा आपसी विवादों का मैटर है, पति पत्नी का। तलाक के सबसे ज्यादा हैं वहां केस। कारण छोटी छोटी बातें तुरंत हम मायके में बता देते हैं। छोटी छोटी बातें। एक बात कहूं, जानकी जी जब एक बार मिथिला से आई थी तो दोबारा लौट करके नहीं गई। ठीक है आप लोग जाइए, लेकिन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। अब वही छोटी छोटी बातें आप मन में रखते हैं तो एक दिन वही विशाल बन जाता है। और माताओं को भी चाहिए कि अपनी बेटी से कह दे भैया वही तेरा घर है, अब वो तू वहीं रह अच्छे से। तो ये जरूरी है। चालीस 40,000 वर्ष बाद समाधि टूटी तो देखा देवहूति के जो केस थे लटों में बदल गए। देवी कौन हो? बोले याद करो, आज से कई वर्ष पूर्व आप मेरे साथ विवाह किए थे। याद आई और नेत्रों से अश्रु गिरा, और अश्रु गिरते ही बिंदु सरोवर में दोनों ने स्नान किया है। स्नान करने के बाद 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 9 कन्या कौन है? नवदा भक्ति है। ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लेकर के आए 9 ऋषियों को देखने के लिए, तो सबका विवाह कर दिया। मरीचैत कला प्रादान न सूया मथा त्रये श्रद्धा मांगिरसो यस्य कुलस्त्याय हवीर्भुव। मरीचि का विवाह कला के साथ हुआ, अनुसुईया के विवाह अत्रि के साथ हुआ, अंगिरसी के साथ श्रद्धा का विवाह हुआ। 9 कन्याओं का विवाह हो गया। अब करदम जी बोले मैं जंगल जाऊंगा। देवहूति ने कहा आप चले जाओगे तो भैया ये बेटियां अपने अपने घर चली जाएंगी, मैं क्या करूंगी अकेले। तब याद आया कि भगवान बोले थे मैं पुत्र बन करके आऊंगा। अब भगवान की वाणी, भगवान की भक्ति कभी मिथ्या नहीं जाती है। संसार के लोग साथ छोड़ दें, लेकिन एक बार आप राम कह दें तब भी भगवान कृपा करते हैं। एक बार। अच्छा कई लोग कहते महाराज जी एक बार राम कह देने से मुक्ति हो जाएगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। और होगी तब जब आप एक बार राम कहने के बाद कोई पाप न करो तब। एक बार भी पाप न करो। अब पता चला मन में ऊपर से राम नाम, बगल से छुरी, कहां से भगवान कृपा करें। इसलिए जैसे आप अंदर रहो वैसे ही बाहर रहो। भगवान किसे पसंद करते हैं? निर्मल वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं, जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो। अच्छा आप लोग पानी कौन सा पीते हैं? गंदा पानी, निर्मल पानी पीते हैं?
तो भगवान भी भक्त अपने कौन से भक्तों को अपनाते हैं? आहा, निर्मल अपनाते हैं। निर्मल मन जन को मोहि बाबा, निर्मल सो मोहि बाबा, निर्मल मन जन को मोहि बाबा, निर्मल सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल कपट चल छिद्र बाबा, मोहि कपट चल छिद्र न बाबा, मोहि कपट चल छिद्र न बाबा, मोहि कपट चल छिद्र न बाबा, निर्मल मन मोहि बाबा, निर्मल मोहि बाबा, निर्मल मन मोहि बाबा, निर्मल मोहि बाबा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान उस व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करते, भैया बाहर से कुछ हो अंदर से कुछ हो। और आज ऐसा ही समाज में है। ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। पारख करके ही प्रीति करें। थोड़ी सी धन वैभव पद प्रतिष्ठा को देखा, प्रेम कर लिया। भगवान कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। बोल कपिल भगवान की। अब अवतार की सिलसिला चालू हो गई। और कल भगवान का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल भागवत का चौथा दिन है। अब यहाँ लगता है लोग बड़े व्यस्त रहते हैं काम काजों में, इसलिए कोई आ नहीं पाता है। लेकिन समय निकालना चाहिए। और वक्ता को तभी बोलने में आनंद आता है जब अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं। तो कल भगवान का जन्मोत्सव यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस प्रकार से कपिल भगवान आए और करदम जी उसी झांके को हृदय में बसाया, वन की ओर चल दिए। मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि घर परिवार को देखने के बाद, बच्चों को मार्ग में लगाने के बाद अब अपने जीवन को भी बनाना चाहिए। कम से कम 10 से 15 साल जो है वो भगवान के लिए निकाल देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आएगी वैसे वैसे कर्म इंद्रियां बढ़ेंगी, ज्ञान इंद्रियां घटती चली जाएंगी। इसलिए पहले से ही अभ्यास, 1 माला 2 माला 3 माला निरंतर डाल के रखना चाहिए। मैया ने सुंदर भगवान का श्रृंगार किया, घुंघराले बाल हैं, सुंदर एक व्यासपीठ बनवाई है। त्वं त्वागता हं शरणं त्वं त्वागता हं शरणं शरण्यं स्वभीत संसार तरो कोठार, स्वभीत संसार तरो कोठार। जिज्ञासया
प्रगति पुरुष प्रकृति पुरुष जिज्ञासया प्रगति पुरुष जिज्ञासया प्रकृति पुरुष न मानस धर्म रामरे न मानस स्वागताहम शरणम शरण्यम शोभित संसार तरो कुठार जिज्ञासयाहम प्रगते पुरुष नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठ। प्रभु आज मैया ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और आज हमें और आपको भी जरूरत है ऐसे प्रश्नों की। मन का बंधन होता है कि आत्मा का बंधन होता है। आप कभी बैठ करके सोचिए बंधन किसका है। व्यक्ति बंधा हुआ है और बंधन किसका है पता नहीं। बोले मन का ही बंधन है। मन के भाई, मन के पत्नी, मन के परिवार वाले, मन के नात रिश्तेदार, मन के जगह जमीन, मन का ही बंधन है। इसलिए मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन हो। एक बार मन की खटपट मिट जाए। गीता में भी भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। बोले मन कैसे सुधरेगा, कब सुधरेगा? बोले अच्छे सतगुरु की चरण शरण ग्रहण कर लो। इसीलिए कहते पुराने जमाने में गुरु बनाओ ज्ञान के पानी पियो। गुरु बनाओ पानी पियो। पानी में गड़बड़ी है तो अलाती पलाती गड़बड़ हो जाएगी। और गुरु गड़बड़ मिल गया तो जीवन का ढंग ही गड़बड़ हो जाएगा। खुद तो डूबेंगे, सलम तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए गुरु की पारख करके ही गुरु बनाए। और गुरु का भी दायित्व है कि जोड़ करके रखे। किससे? भगवान से। ऐसा गुरु मिले, ऐसा तार मेरा जुड़े। तितिक्षव कारुण का सुहृद सर्वदेही नाम। संत कौन है? मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़ ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। अब जब गुरु मिल जाएगा तो होगा क्या? संत
संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। अब जब संत मिलेंगे होगा क्या? मेरे मन की रास्ता मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन की ममता मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। अब जब जीवन में गुरु मिल जाता है तो मन का मस्ता तो मुड़ता ही है। इसके बाद क्या होता है? माया से जो दूर भगाए, माया से जो दूर भगाए, मन के जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, सारे अज्ञानों को मिटा देता है। और फिर क्या कहता है? मेरे अवगुण सारे तोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे अवगुण सारे तोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। अगर तार छूट जाए तो रोम में अंधेरा हो जाता है। जीवन से गुरु और संत से तार टूट जाए तो धियारा हो जाएगा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि ना दिखे हरि के द्वारा, हरि ना देखे हरि के द्वारा, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के रास्ता जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, गुरु मिले, आग लगी आकाश में, हरि बोल, झर झर गिरो अगार, संतन होते जगत में तो जरवर तो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरे से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि ना दिखे हरि के द्वारा। संत रूपी तार टूट जाएगा तो इस जगत में संसार में आपको राम जी दिखेंगे ही नहीं। माया से जो दूर हटाए,
मन का जो अज्ञान मिटाए, मेरे अवगुण सारे तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले मैया सबसे सरल उपाय है संत के चरण को पकड़ लो, और जो संत के चरण को पकड़ लेता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत के लक्षण क्या है? संत के लक्षण बताएं। तितिक्षवः कारुण का सुहृदा सर्वदेहिमा, अजात शत्रवः शांत, साधव साधु सणा। संत क्या है? संत बिल्कुल सरल उपाय है। संतों के लिए समान संसार है। ये नहीं कि मालदार व्यक्ति है तो ये मेरा शिष्य है, और माल नहीं है तो उसको यहाँ उसके यहाँ मत जाओ। ये संतों की परिभाषा नहीं है। तितिक्षवः कारुण का, जिस प्रकार से बालक का स्वभाव होता है उसी प्रकार से संत का स्वभाव, कब हंसने लग जाएं कब रोने लग जाएं। और एक बात कहूं, संत हैं, हमें पारख करने की आवश्यकता है। हमें पारख करने की आवश्यकता है। हमने कहा ना, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि ना देखे हरि के द्वारा। मेरे अवगुण सारे तोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। भैया हम जीवन को सौंपने वाले रहते हैं, तो इसलिए गुरु भी बहुत सोच समझ करके बनाए। बोले मैया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। गीता में भी भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन की मिटे खटपट तो छटपट दर्शन हो। मन की जब खटपट मिट जाती है तभी तो परमात्मा का दर्शन होता है। अब मन में कबाड़ भरा हुआ है, मन में क्रोध काम मोद लोभ भरा हुआ है, तो कैसे भगवान आएंगे? अपने जीवन को निर्मल बनाएंगे। तन को निर्मल बनाना, मन को निर्मल बनाना कठिन बात है। तन को धोना सरल है, लेकिन मन को निर्मल बनाना कठिन है। और मन तभी निर्मल होगा जब भगवान कृपा करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर भगवान की स्त्री, उन्होंने कहा मानसिक पूजा मन का बंधन है और आत्मा तो अमर अमर है। भैया संत का संग करें, संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातम, योगस्य पारम परमाद रूपम। योगी महापुरुषों का संग करें, और संग का बड़ा ही असर पड़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। भैया बालकों को बुरी संगतों से बचाना चाहिए, कहीं बुरी संगत की रंगत न लग जाए। बालकों के लिए इसलिए देखभाल करते रहना चाहिए कि इनके मित्र कैसे, इनके दोस्त यार कैसे हैं। इसलिए मैया मन का ही खेल है। भगवान कपिल सुंदर ज्ञान दिए हैं और आगे जाकर के गंगा सागर में समाहित हुए। आज भी कपिल भगवान वहां दर्शन देते हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये है कथा। यहाँ से ऐसे कपिल भगवान धराधाम को गए। भगवती कथा चतुर्थ स्कंद में पहुंची। एक प्रसंग करने के बाद फिर हम विश्राम करेंगे कथा को। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। अब प्रसूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ भगवान स्वयं यज्ञ नारायण के रूप में आए। इसलिए घर में यज्ञ करना चाहिए। और गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा धर्म है। यज्ञ उनके लिए क्या है? पहली रोटी किसके लिए निकालनी चाहिए? गौ के लिए। अब कौन खाता है पहली रोटी? स्वामी जी।
उनको ड्यूटी जाना रहता है। तो पहली रोटी कौन खा लिए? स्वामी जी। तो स्वामी जी कैसे हो गए? गऊ की तरह हो गए। और अंतिम रोटी किसको खानी चाहिए? तो अब कौन खाती हैं? घर वाली। तब विपरीत हो गया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो घर में इन यज्ञों को करना चाहिए। पहली रोटी गाय को जरूर दे, उससे अन्न की शुद्धता होती है। और अंतिम रोटी बड़ी रोटी बना करके, छोटी रोटी नहीं बनानी चाहिए, इससे अन्नपूर्णा का वास होता है। आजकल रसोई घर में, अच्छा ये बताइए, जहां गाड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? शमशान भूमि, कब्रिस्तान कहते हैं जहां गाड़ा जाता है। और जहां जलाया जाता है शमशान भूमि कहते हैं। तो जो व्यक्ति खा करके डोलता है तो जीता जागता कब्रिस्तान के बराबर है। और जिस घर में लोथड़े भूंजे जाते हैं वो क्या है? शमशान भूमि की तरह। इसलिए घर को पवित्र रखना चाहिए, रसोई घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। आजकल भोजन नौकरों से बनवा लेते हैं, बेटे की सेवा नौकर करते हैं। अब भैया जब नौकर सेवा करेगा तो नौकर से ही प्रेम होगा। तुम उनको डालोगे कहाँ? हॉस्टल में, वो तुम्हें वृद्धाश्रम में डाल देंगे, क्योंकि ममत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए बालकों को पास में रखकर सेवा करनी चाहिए, जिससे माता पिता के प्रति ममत्व बना रहे। यही सबसे बड़ा दायित्व है। भगवान यज्ञ नारायण जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद उनका विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा के साथ हुआ। मानो कि यज्ञ करो तो यज्ञ के साथ कई लोग उधार कर देते हैं। तत्काल संकल्प करने के बाद वो बढ़ता है, इसलिए तत्काल दे देना चाहिए। और संवत्सर बीत जाने के बाद 4 गुना बढ़ता है, शास्त्र कहता है। इसलिए घर में पंच देवता का ध्यान करें। और हमारे सनातन में 5 ही देवता हैं, छठवां देवता कोई नहीं है। 5 देवता कौन है? बोले एक ही परिवार से 3 देवता हैं। भोले बाबा, गणेश जी, पराम्बा जगदम्बा भगवती भास्वती, आहा, श्री दुर्गेश्वरी, और सूर्य नारायण और नारायण भगवान। नारायण के रूप में श्री राम जी भी पूजे जाते हैं और श्रीमन नारायण भी पूजे जाते हैं। इनकी उपासना क्या है? गणेश भगवान को लड्डू प्रिय है, मोदक प्रिय है, इसलिए कहते हैं ना, और लड्डू खाते खाते लड्डू की तरह हैं भी। बोलो राधे राधे। बड़े अच्छे दिखते हैं गणेश भगवान जी। और गणेश भगवान कृपा करें तो उनके ही कृपा से भोले बाबा कृपा करते हैं। अब वो किसके प्रेमी हैं? एक लोटा जल सारे समस्या का हल। एक लोटा जल ही काफी है। तो उनको जल प्रिय है। मंद मंद जलई धारा, उनको जल धारा ही प्रिय है। और भगवती को क्या है? अर्चन पसंद है, फूल लेकर के। जगदम्बिकाय नमः, दुर्गाय नमः, दक्षिण काल के नमः। इसलिए उनका अर्चन करना चाहिए। और सूर्य भगवान को क्या प्रिय है? नमस्कार। राजा का अगर सम्मान नहीं करोगे, नमस्कार नहीं करोगे तो नाराज हो जाएगा राजा। तो वो कौन है? राजा है, जो हमें प्रकाश देते हैं। हम लाइट जलाते हैं तो बिजली बिल देते हैं, पानी भरते हैं तो पानी बिल देते हैं, घर बनाए हैं तो घर का टैक्स देते हैं, जमीन जगह बोते हैं उसका टैक्स देते हैं। अब भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं तो आप क्या देते हो? हाथ जोड़ करके भी कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है, भैया हाथ जोड़कर भी खड़े हो जाओ तो वो कृपा करेंगे। और नारायण और राम जी को क्या पसंद है? दया, परोपकार। जो इनके भक्त होंगे तो परोपकारी होंगे। अब परोपकार करते रहना चाहिए। महाराज जी, परोपकार में बड़ा अपजस मिलता है। ठीक है, अपजस तो मिलेगा ही, लेकिन ये चट्टे चट्टे क्या हो रहा है? देखो जर न जाए, जो चल रहा है वो भी बंद हो जाए। भक्त वत्सल भगवान की जय। और रुचि का विवाह
रुचिपति आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी एक बेटी थी जिनका नाम सती था। सती का विवाह भोले बाबा जी के साथ हुआ। एक बार दक्ष जो है, जब बड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो व्यक्ति के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब ऊंची पदवी मिल जाए, रूपवान हो जाए, धन संपदा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति बिगड़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दक्ष का सबने सम्मान किया, भोले बाबा ब्रह्मा जी सम्मान नहीं किए, तो माइक पकड़ते ही कहने लगा, रे अशिक्षित लोगों को सभा में किसने बुलाया है? सब देखने लगे कौन है अशिक्षित। बोले इधर इधर क्या देख रहे हैं, सबसे पीछे वाले कुर्सी पर बैठा है। देखे तो भोले बाबा आए थे स्वागत समारोह में, श्राप समारोह चालू हो गया। नंदी ने कहा ज्यादा बक बक मत करो, बकरे का मूड लग जाएगा। ज्यादा बक बक मत करो, बकरे का मूड लग जाएगा। चले गए। कई हजार वर्ष बीते, यज्ञ ही नहीं हुआ। नारद जी पहुंचे, दक्ष से कहा यज्ञ करो। यज्ञ की योजना बनाई, सबको बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। सती ने हट कर दिया। अच्छा, इस कथा से शिक्षा एक यह भी मिलती है कि पति को ज्यादा आदेश नहीं देना चाहिए और उनके बातों में ज्यादा संशय नहीं करना चाहिए। सती ने दोनों किया। सती, मैं यज्ञ में नहीं जाऊंगा। अच्छा, जब माताओं को मायके जाना हो ना, तो बड़ी सुंदर बात कहती हैं, अरे आपके पिताजी ने यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में चलो ना। और कहीं धोखे से दहेज वाली चीज चढ़ लिए, हमारे पिताजी दिए थे, खूब चढ़ लो। अब मायके जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो लट्टू बना देंगे, बातों में फंसा देंगे। और ऐसा ही हुआ। सती कहने लगी चलिए, आपके ससुर साहब यज्ञ करा रहे हैं। बोले आपके ससुर साहब यज्ञ करा रहे हैं। सती, नहीं जा सकता हूं। पूज्य पाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी लिखते हैं भागवती टीका में, सती तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कही, सभा मह भली बुरी गाली दई। सती, तुम्हारे बाप ने कहनी अनकहनी कही, सभा में भली बुरी गाली दी। बोले ठीक है, पिताजी तो हैं। शास्त्र कहता है कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाओ, सत्संग में बिना बुलाए जाओ, लेकिन जाओ वहीं जहाँ सम्मान हो। आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाए, चाहे कंचन बरसे। भैया उस जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां देख करके मन प्रसन्न ना हो। मन प्रसन्नता क्या है? बोले 4 मिले 64 खिले, 20 कने कर जो। आहा, भक्त से भक्त मिले, हर की चर्चा। किसी को देखने के बाद प्रसन्नता ना हो तो उसको ऐसे जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जाते ही गुब्बारे की तरह मुंह फुला ले, भैया उससे दूरी बना लो। सलाह भी तभी तक दो जब तक मानी जाए। उसको लग जाए कि सलाह मांगने योग्य नहीं है, भैया जैसी परिस्थिति हो उसी में ढल जाओ। फिर तो अपने मंजिल वो अपने मंजिल। जीवन तो एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। ये जीवन है। हट कर दिया, नंदी पर बैठी हैं। आज पहली बार मैया
सती नंदी पर अकेले बैठी हैं और उनके नेत्र सजल हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, झरझर चारों तरफ देखने लगे। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं बैठे। आज नंदी भी रोने लगा, मैं स्वामी के बिना एक मिनट एक पग भी नहीं चलता था और आज मुझे बिना स्वामी के चलना पड़ रहा है। रोते रोते पहुंचे, माँ मिली है। और एक बात कहूं भैया जी, माँ तो माँ होती है। इस संसार में बालक कोई पहला शब्द बोलता है वो माँ शब्द बोलता है, रोता भी है माँ माँ करके ही रोता है। माँ में ही पूरा विश्व समाहित है, माँ में ही, माँ शब्द में ही पूरा जगत समाहित है। इस जगत में माँ से बढ़ करके कोई नहीं है। हम लाख तीर्थों में जाएं और हमारे घर के देवता माता पिता बिना पानी के बैठे हैं तो तुम्हारा तीर्थ जाना भी बेकार है। लाख हवेली खड़ी हो और तुम्हारे घर से बिना कोई पानी के चला गया तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन, तुम्हारा घर बनाना भी बेकार है। गृहस्थ जीवन वही श्रेष्ठ है जिसमें एक व्यक्ति भी आए तो बिना जल के न जाए। भैया है क्या जीवन में? क्या कुछ लेकर आप आए हैं? लेकिन आप किसी से सम्मान से बात करेंगे, बोलेंगे, भैया वो भी जितनी बार जाएगा जहां बैठेगा उतनी बार कहेगा भैया जी ऐसे थे। आज देखा क्या, कोई बोल नहीं रहा है। सती की बहन भी मुख को मोड़ लिया है। मैं अक्सर कहा करता हूं, बनी के बनी हजार होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। सबसे पहले अगर बिगड़ता है अपने ही दूरी बनाते हैं, सबसे पहले अपने ही दूरी बनाने जाते हैं। मां खुद में बैठाई है। मां ने सती के जो क्रोध में बिल्कुल क्रोधित थी, आग बबूले की तरह धधक रही थी, प्रसूति मां ने उनके केसों पे हाथ फेरा है और यज्ञशाला में गई और यज्ञशाला में जाकर देखा क्या, सबका स्थान है, ये अश्विन कुमारों का, ये नारायण का, ये ब्रह्मा का, लेकिन भोले बाबा का स्थान दिखाई। भैया सती के नेत्र सजल हो गए और उनके नेत्र से अश्रु प्रवाहित हो गए। संवाद हुआ है, एक बार देख करके रोई है, फिर सती ने अपने आंसू को व्यर्थ नहीं बहाया है, संवाद किया है। बोले आंसू वही बहाना चाहिए जहां आंसू की कीमत समझने वाला है, आंसू वही बहाना चाहिए। अब मैं तो कहता हूं आंसू संसार वालों के सामने नहीं, आंसू तो परमात्मा के सामने बहा, इनसे रो, इनसे बात करो। अब मैं तो कहता हूं ये यथाशीघ्र सुन लेंगे, सुनते हैं, इनसे बात तो आप करो। बोले तुम उनका विरोध करते हो, जो एक धतूरे का पुष्प भी चढ़ा दो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। सती ने कहा लोग कहेंगे ये दक्ष पुत्री है, इसलिए सती ने अपने शरीर को ही छोड़ दिया कि आज से सारे संबंध, सारे नाते रहेंगे ही नहीं दक्ष से। और इस कथा से शिक्षा यही मिल रही है कि जिस मायके में पति का सम्मान न हो तो पत्नी को भी मायका त्याग दे, जिसमें पति का सम्मान न हो। आज सती ने कहा कि वो समझ गई कि भैया लोग कहेंगे दक्ष पुत्री है वो, इसलिए वो अब रहेगी। योगाग्नि के द्वारा शरीर प्राणों को छोड़ दिया है। प्राणों को छोड़ते ही नारद जी बीना बजाते बजाते भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा मैया कहाँ गई है, बाबा मैया कहाँ गई है? उन्होंने कहा मायके गई है मैया। बोले मायके नहीं, वो अपनी शरीर छोड़ दिए।
भोले बाबा क्रोध में आए हैं, जटा उठारी है और वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हुआ और उसको आदेश दे दिया, जाओ उसने जैसा किया है उसके साथ वैसा ही है। कोलाहल करते हुए वह वीरभद्र चल दिया है और जो जैसा किया था उसके साथ वैसा ही हुआ। उसके साथ वैसा ही हुआ है। उषा के दांत ही तोड़ दिए। बोले जब दो सती और दक्ष बात कर रहे थे तो वो दांत दिखा दिखा करके बात कर रहे थे। अब मैं तो कहता हूं जब आपस सबसे पहले आंख फोड़ लेते। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, वहीं से फ्रेंच कट फैशन चल गया। आधी दाढ़ी उखड़ गई, आधी दाढ़ी बची रह गई। और दक्ष को मारते सिर जुड़ जाता। वीरभद्र ने देवाधिदेव महादेव जी का ध्यान किया। ध्यान करते ही उन्होंने कहा दक्ष के शीश को दक्षाय स्वाहा, और ऐसा ही वीरभद्र ने किया। अब इधर हाहाकार फैल गया, सब भोले बाबा के पास जाने लगे। बाबा अगर आज यज्ञ नहीं होगा तो इस जगत में कोई यज्ञ नहीं कराएगा। बोले मार्ग में चले जाओ। अब भोले बाबा तो भैया आशुतोष, वो आशुतोष है। भोले बाबा बैठे रहे। बोले चले जाओ, जो पहला जीव मार्ग में मिले उसी के शीश को काट के लेकर आओ। बकरा दिखाई दिया, शीश को काटे और दक्ष को लगाए, और लगाते ही सारी भाषाएं चेंज हो गईं। भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करने लगे। बोले बाबा गलती हो गई। सती को आज याद करके दक्ष भी रोने लगा। अभिमान में प्रायः ऐसा होता है, अभिमान में आपस में घर में थोड़ी सी कहा सुनी होगी और कह देंगे भैया देखा दृष्टि नहीं होगी, लेकिन पता है उसमें छोटे छोटे बच्चे पेरे भी जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बातों को टालना सीखिए, और जितनी बातों को टालेंगे उतना ही आनंद आएगा। भोले बाबा की सुंदर स्तुति की है। हम लोग भी भोले बाबा के चरण शरण ध्यान करते हैं। इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की। इस प्रकार से भोले बाबा आनंद लुट रहा है। आइए भोले बाबा के श्री चरणों में चलते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है। भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है। भोले तेरी गली में आनंद लुट रहा है। शंभू 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 तेरी गली में, शंभू तेरी गली में, भोले तेरी गली में आनंद
लुट रहा है भोले तेरी गली में, आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में, आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में, आनंद लुट रहा है भोले तेरी गली में। सबको सुनाए विपदा दर दर फिरा मिले, सबको सुनाए विपदा दर दर फिरा मेरी, सबको सुनाए विपदा दर दर फिरा मिले, ओ सबको सुनाए विपदा दर दर फिरा मिले। गाने से पहले बड़े माहौल बनाए जाते हैं ना। अब जैसे ही माहौल बनाओ तो ये माइक साहब आवाजें बंद कर हो जाते हैं, आनंद नहीं आ पाता। सबको सुनाई विपदा दर दर फिरा में, लेकिन सबको सुनाई विपदा दर दर फिरा में, लेकिन बिगड़ी मेरी बनी है, बिगड़ी मेरी बनी है भोले तेरी गली में, बिगड़ी मेरी बनी है भोले तेरी गली में, आनंद लुट रहा दिव्य सुंदर आरती का आनंद सभी लोग मिलकर के प्राप्त करेंगे। आगे का जैसा भी होगा पूज्य महाराज से आदेश करेंगे। हमको जब कुछ समझ में आएगा तब मैं गाऊंगा, मैं खुद परेशान हूँ। ओम ज्वालामालिन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी लोग आरती में आए और घर के जितने भी सदस्य हैं, भैया जी और उनके भाभी जी लोग, सब लोग आरती सुंदर करें। मन में बसाकर मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
तेरी ही आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। ओहो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुणगान कर छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुणगान कर छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार।
पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सुभान सुआरती को गाए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं भगवान तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मंदार माला गुलकाले गाये। माला दिल से कराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय। बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 ओ सबकी संकट दूर करेगी। सबके संकट दूर करेगी। सबकी संकट दूर करेगी। सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाले। जय जय। संकट उसी के दूर होंगे जो ताली बजाएगा। बजाओ बजाओ जय जय। बजाओ राधा नाम की ताली। 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 ओ सृष्टि की आधार यही है। सृष्टि के आधार यही है। करुणामयी सरकार यही है। करुणामयी सरकार यही है। सबकी विपदा पल में टारे। 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 वो बरसाने वाले। ताली नहीं बजा रहे हो, बजाओ जय जय।